जीवन में सुख मिला, इनके लिए कभी आंसू नहीं आए। महावीर जी 46-47 साल के दीक्षा जीवन में बिना घी की रोटी मिली, कभी रोया नहीं। दिल्ली की 49 डिग्री की गर्मी में कभी रोया नहीं। बाईपास के ऑपरेशन की पीड़ा में कभी रोया नहीं। मगर जिस दिन गुरुदेव के चेहरे पे उदासीनता देखी, निराशा देखी, उद्विग्नता देखी, तब आंख में से आंसू चले गए। गुरुदेव, आपके हिसाब से तो मां बाप छोड़े, मेरा ऐसा कौन सा बर्ताव हो गया कि जिनको लेकर के आप नाराज हो गए। बिना घी की रोटी खाते, बाईपास का ऑपरेशन करते, पैर में चलते चलते खून निकला, तब आंख में आंसू नहीं आए। मगर गुरुदेव के चेहरे पर अप्रसन्नता देखी, वो लगा कि मेरे हिसाब से अप्रसन्न है, तार तार रोया हूं। और जब तक गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान नहीं लाया हूं, तब तक शांति से सोया नहीं हूं। सौभाग्य था मेरा वो। कभी आपको लगा कि गुरुदेव आप मेरे से नाराज हो क्या? जान की बाजी लगा देना तैयार हूं, मगर गुरुदेव सुख छोड़ सकता हूं, मगर आपको नहीं छोड़ सकता हूं। और एकलव्य ने द्रोणाचार्य को इसलिए पकड़ा था। आपको मालूम है ना द्रोणाचार्य की कथा? एकलव्य को निग्लेक्ट कर दिया था, तुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसने बोल दिया आप शिष्य मत बनाओ, मैं आपको गुरु बना के ही रहूंगा। ये प्रेम था। मैं आपको पूछना चाहता, सच बोला, आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, मैं जानना चाहता हूं मानसिकता क्या है। सुख पहले के सौभाग्य पहले। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर आप जल्दबाजी मत करना प्रेम को। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, दुर्लभ चीज। 500 करोड़ का मालिक बन जाना सरल है, मगर ये प्रेम को पाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। ऐसा प्रेम तुम जब पालो तब आना, मेरे पास आना नहीं। अभी मैं अकोला में जाके आया, और सच बताऊं, अकोला में 2 साल पहले यहां से गया ना, तब अकोला जाके गया था। और एक आदमी, एक लड़का प्रवचन में आने के लिए निकला था, और न मालूम गति इतनी पावरफुल थी। 1 घंटा पहले आता था वो, प्रवचन में मंडप में व्यवस्था करता था, और गति इतनी तेज गति थी कि कुछ भी, मगर किसी से टकरा गया, गाड़ी से टकरा गया, गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। आपको मालूम है महावीर जी, वो लड़के ने मुझे बता दिया, जब अभी मिला तब अकोला छोड़ा, तब भी उसने घड़ी देखी 8:05, 9 बजे प्रवचन है। बाजू वाला जिसको खड़ा किया, उसने बोला यार एक काम करना, जल्दी हॉस्पिटल में ले जा। हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में MRI कराई, सब कुछ कराया, और क्रैक निकला, फ्रैक्चर निकला। और डॉक्टर ने बोला कि हो सके तो आज 12 बजे आपका ऑपरेशन कर सकता हूं। जरूरी भी है, ऑपरेशन किए बिना ये ठीक नहीं होगा। और आप विश्वास कर पाएंगे, वो लड़के ने बोल दिया डॉक्टर साहब ऑपरेशन 12 बजे करो, 2 बजे करो, 5 बजे करो, मगर 9 से 10 का प्रवचन छोड़ दूंगा और ऑपरेशन कर लूंगा। वो मानना नहीं, इसी हालत में मैं प्रवचन में जाऊंगा और 10 बजे के बाद सीधा हॉस्पिटल में आकर के एडमिट हो जाऊंगा। आप जो चाहे वो करो, मैं सब कुछ पीड़ा सहन कर सकता हूं, मगर ऑपरेशन, ये प्रवचन छोड़ने की पीड़ा, मैं सच बताऊं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये प्रेम के मालिक हम है क्या? प्रशांत क्या लगता है? लगता है कि हम दरिद्र तो उनका स्वीकार करो, कन्फेस। गुरुदेव, अभी तक आपके प्रति, परमात्मा के वचन के प्रति ये प्रेम हम नहीं बना पाए। हाँ, कारण बताओ। हाँ, सुख से आपको लगता है कि सुख से प्रेम खरीद सकते नहीं? बराबर है, ये जवाब है, राइट। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10,000 रुपया देकर के 1 नंबर का कुत्ता दुनिया में हो, इनको आप खरीद सकते हो, मगर रुपया फेंकने के बाद वो पूंछ हिलाएगा, वो नहीं बनेगा। वो पूंछ तो तभी हिलाएगा, उनको प्रेम मिलेगा तब। कुत्ते को पैसे से खरीद सकते हो, मगर कुत्ता पैसे से पूंछ नहीं हिलाता है, पूंछ तब ही हिलाता है, प्रेम होता है तब। बराबर। और एक बात मुझे पूछा, इस सभा में बैठने वाले जो भी बैठे उनको पूछना चाहता हूं, मेरे चातुर्मास को लाने के लिए आपने कितने पैसे की मुझे प्रॉमिस दिया था? तब मैंने हाँ बोली। नहीं बोलो, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपने बोला था गुरुदेव आप आओ, 1 करोड़ का खर्च करेंगे, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का अमाउंट रखी थी तुमने? जानना चाहता हूं, रखी थी क्या? तो मैं किस लिए आया? प्रेम के हिसाब से।
आपका मेरे प्रति प्रेम था तो औरंगाबाद के प्रति मेरा भी तो प्रेम था। चलो, कई लोग खड़े थे चातुर्मास में और आपको मैंने सम्मति दी। ये प्रेम की ताकत। मुझे यार महावीर जी इतना तो प्रॉमिस दो कि गुरुदेव आपका जितना हम पर प्रेम है उतना तो प्रेम हम रखेंगे, इतना तो बोलो यार। गप मत मारो यार, ये क्या है? नहीं बैठता है। हाँ, क्या है? आप एक काम कर सकते हो, 4 महीना में गुरुदेव किसी भी कारण, धर्म के कारण को छोड़ के, औरंगाबाद छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ये प्रॉमिस दे सकते हो? औरंगाबाद छोड़ के कहीं भी जाएंगे, धर्म का कोई कारण होगा तो गुरुदेव यहां भी धर्म है वहां भी धर्म में जाएंगे, ओके। मगर बिना धर्म का कोई कारण औरंगाबाद छोड़ के 4 महीना बाहर नहीं जाएंगे और किसी और कारण से औरंगाबाद में होने के बावजूद भी प्रवचन छोड़ेंगे नहीं, ये दे सकते हो प्रॉमिस? क्या है? किसी के दुख में आओ जाना। उनको लगता है 4 महीने में ही दुख आएंगे सब पर। नहीं नहीं, जाना है जाना, मैं बोलता हूं जाओ। क्या हुआ? देखो, मैं कुछ भी बात लगाता हूं, इश्यू निकलते अंदर से। दुख आएगा, सुख आएगा, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ हुआ नहीं अभी तक, मगर जैसे बात रखो तो मैं आपको बताऊं। एक बाप ने बेटे को बुलाया ना, और बेटे को बोला बेटा 2 लीटर दूध लेके आओ। और बेटा भी सीधा था ना, तो बेटे ने बोला पिताजी को, पिताजी एक काम करो 2 लीटर दूध, 20 रुपए का भाव चल रहा है, 40 रुपया लाओ। और बाप ने जमाना का, उसने बोला बेटा पैसे से तो दूध पूरी दुनिया लाती है, बिना पैसा दूध लाओ तो मानो कि तू मेरा बेटा है। अभी बिना पैसा दूध लाएगा। और बेटे ने पिताजी से बोला पिताजी लाओ बर्तन, अभी लेके आए। बाप को लगा ये भी तो चैलेंज उठा लिया, मैंने तो मजाक की थी, तो चैलेंज भी उठा लिया। 1 मिनट, और वो बर्तन दे दिया, बर्तन पे ढक्कन दे दिया, वो लड़का गया। 10 मिनट में लड़का वापिस आया, और ऐसे आया बर्तन 2 हाथ से उठा करके पिताजी को दे दिया, पिताजी पियो दूध। और वो पिताजी ने जैसे ही बर्तन उठाया लगा खाली है, ढक्कन खोल दिया, दूध ही नहीं। और तब बाप ने बेटे को बोला बेवकूफ, इसमें दूध तो है ही नहीं। पिताजी एक बात बताऊं, आपने मुझे कहा था ना कि पैसा दे करके तो दूध सब लाते हैं, बिना पैसा तू दूध लाओ। तो मैं भी आपको कहना चाहता हूं, बर्तन में दूध होता है तो सब पीता है, बिना दूध तुम पी दो, मैं आपको मानू। दोनों बराबरी, बाप और बेटा दोनों। आज वो दिन हमें आते कि साधु भी मैं बना ना, गुरुदेव के प्रेम से बनाऊं, कुछ नहीं था। संसार असार था, संयम बहुत टॉप था, कोई मुझे पता नहीं था। मगर गुरुदेव के प्रति प्रेम इतना जबरदस्त हो गया, पूरा संसार छोड़ के निकल गया। और एक बात यहां बैठने वाले सबको मैं कसौटी दिखाना चाहता हूं, प्रेम सामने वाले से पाने के लिए इतना तैयार नहीं होता है जितना छोड़ने के लिए तैयार होता है। रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम आपको पाने के लिए भगाएगा नहीं, आपको छोड़ने के लिए लालायित करेगा। आप जब मेरे पास आएंगे तब आपके मन में ये नहीं होगा कि गुरुदेव के पास में गया हूं, मुझे क्या मिलता है क्या मिलता है, ये मिलता है कि नहीं ये मिलता है। आप बोलेंगे गुरुदेव आपके प्रेम को पाने के लिए जो भी छोड़ना पड़े, आई एम रेडी टू लीव इट।